हाई जोश आ गया बिल्कुल। अब दोबारा भाई आग लगा देगा यहां पर, ठीक है, कतई आग लगा देंगे। बहुत सही। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, आई होप आज हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीशन तक भी पहुंच जाए और नेक्स्ट क्लास हम लोग एरर्स की करेंगे। ओके, तो चला जाए भाई। पैरेलैक्स मेथड हल्का सा रिवाइज करा दिया जाए। मैंने कहा था कि एक पैरेलैक्स हमारे पास इशू क्या होता है, अगर हम लोग अपने नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखें तो हमारी दो आंखें हैं, ठीक है, हमारी दो आंखें हैं, होवरैंक के जैसे एक आंख नहीं है, ठीक है, हमारी दो आंखें हैं। तो हम लोग जब फोकस करते हैं किसी चीज पर तो हमारी दोनों आंखें इंडिविजुअल इमेजेस बनाती हैं, इंडिविजुअल इमेजेस बनाती हैं। ओके, अगर हम लोग लेफ्ट से देखेंगे तो एक पोजीशन मिलेगा, राइट से देखेंगे तो एक और पोजीशन मिलेगा। वो दोनों इमेज हमारे दिमाग में जाती है और दिमाग कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करके उसकी मीन पोजीशन बनाता है, सो दैट जब भी हम लोग उसको टच करते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लग जाती है, राइट। तो बेसिकली यहां पर पैरेलैक्स, अगर हम लोग मेथड की बात करें तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है जहां पर हम लोग अपना नॉर्मल एनालिसिस यूज करते हैं, वेयर थीटा ये है, आर्क लेंथ, ठीक है, रेडियस ये है, एंड आर्क लेंथ इज दिस इज आर्क लेंथ, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। अब जब हमारे पास थीटा स्मॉल होता है बेटा, जब हमारे पास ये एंगल बहुत स्मॉल होता है तो ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आधे बच्चे कहते हैं सर वो तो आर्क लेंथ होना चाहिए ना, ठीक है, आप इसको हमेशा सीधा क्यों मान रहे थे? बेटा जब हमारे पास थीटा अगर स्मॉल है तो लॉजिकली समझो ये वाला आर्क तो घूमा ही नहीं होगा, थोड़ा सा घूमा होगा, तो ऑलमोस्ट मैं इसको लीनियर पार्ट मान सकता हूं, लीनियर पार्ट हम लोग मान सकते हैं व्हेन थीटा इज स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास इनके बीच का रिलेशन हमें पता है, दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। और भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है, वो ये है कि अगर किसी रिलेशन में तीन वेरिएबल है, जैसे थीटा है, आर्क लेंथ है और रेडियस है, अगर मुझे इनमें से दो पता लग जाए, अगर इनमें से मुझे दो पता लग जाए तो मैं तीसरा निकाल सकता हूं। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, अगर मुझे दो पता लग जाए तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। ओके, बहुत सही। चलो आओ देखे जाए। तो बेसिकली पैरेलैक्स मेथड होता कुछ नहीं, जो हम लोग कह रहे थे ना कि ये आगे पीछे शिफ्ट कर रहा है तो हमारी आंखों पे एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये पूछा गया है कि कितना शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे को इसका, मेरे अपने हाथ का लेंथ पता है, मान लो 1 मीटर है, अरे मान लो 1 मीटर है, हमें ये एंगल पता लग गया, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाल लिया भाई कितना एंगल घूम रहा है, मुझे एंगल पता है, रेडियस पता है, तो मैं ये शिफ्टिंग निकाल सकता हूं। उल्टा अगर मेरे को शिफ्टिंग पता है, अपने हाथ का लेंथ पता है, तो ये मेरी आंखों पे कितना मीन एंगल बना रहा है वो भी पता लग सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलैक्स मेथड, जहां पर हम लोग, ठीक है, अरे 16 वॉट वाले, हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं, रुक जाओ, मैंने कहा था ग्रुप में डालने के लिए, उस समय तो डाला नहीं, ठीक है, 16 वाट वाला देखते हैं, ठीक है। माइक प्रॉब्लम, आई होप आवाज तो आ रही होगी, जरा थम्स अप और थम्स डाउन करना, जरा माइक की प्रॉब्लम है क्या? थम्स अप और थम्स डाउन भाई और बहनों, माइक की प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, माइक की प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है तो थम्स अप, नीचे आ रही है तो थम्स डाउन, मतलब खराब आ रही है तो थम्स डाउन, बताओ भाई। थम्स अप अगर माइक का प्रॉब्लम है, अगर आवाज आ रही है तो थम्स अप, सॉरी कंफ्यूज हो जाओगे, आवाज आ रही है तो थम्स अप, आगे बढ़ेंगे, बहुत सही। बेटा जिनका थम्स डाउन आ रहा है अपना मोबाइल चेक करिए, ठीक है, ईयरफोन लगा लो ढंग से, हाँ कतई स्मार्ट हो रहे हो, हैं ईयरफोन पहले से लगा रखे होंगे और खराब तरीके से लगा, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब तो बेसिकली हमारे पास पैरेलैक्स मेथड में हम लोगों को एक सिंपल सा रिलेशन यूज करना है। मैंने आंखों वाले से क्यों रिलेट किया, मैंने कहा कि हमारे आंखों की वजह से कितना शिफ्टिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस से निकाला जा सकता है। मेरे को अपने हाथ का लेंथ पता है और मान लो मैंने इसके पीछे एक पेपर लगा लिया, एक आंख से बंद करा मार्क कर लिया, दूसरे आंख से बंद करा मार्क कर लिया। जैसे मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक आंख से बंद करा, मेरे को यहां दिखा, मैंने मार्क कर लिया, दूसरी आंख से देखा मेरे को यहां, तो ये लेंथ मेरे को पता लग गया, ठीक है। मेरे को अपने हाथ का लेंथ पता है तो ये मेरे आंखों पे कितना एंगल बना रहा होगा ये पता लग जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज द पैरेलैक्स मेथड, इसको हम यूज करते हैं लार्जर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नियर बाय स्टार और एक डिस्टेंस स्टार, नियर बाय स्टार मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नियर बाय स्टार, जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, या फिर इस टाइप से ये अर्थ है,
मैंने आपको कहा था बेटा हमारे पास यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स हमारे पास भी हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज कह सकते हैं, जैसे सन है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, मून है, ये सब हमारे पास है। लेकिन अगर मान लो मेरे को दूर के किसी स्टार का पोजीशन चाहिए, वो कितना दूरी है, ठीक है, तो भाई जो दूर का स्टार होता है वो तो आंखों पे बहुत छोटा एंगल बनाएगा, मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, हाँ या ना, ठीक है, मेजर करने में दिक्कत आएगी ना। तो हम लोगों ने कहा कि भैया दूर दूर हो जाया जाए। मान लो यहां पे एक स्टार था, तो एक बंदा अर्थ के इस कोने से इसका पोजीशन निकाल ले, ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई ये वाला एंगल था θ1, तो ये वाला एंगल मिल गया θ1। मतलब θ1 देखना, देखते चलना क्या क्या हमारे लिए नोन है, ये बंदे ने बता दिया। दूसरा बंदे को हमने टिकट दी, भैया दूसरी साइड जाओ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर और यहां से उस स्टार को देख के बताओ। तो उसने एंगल θ2 नाप के हमें यहां पे बता दिया, मींस θ2 भी नोन है, बंदे ने बताया है, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो हमारे पास बेटा माइक के लिए अभी सबसे मैंने वोटिंग करवाई है डेमोक्रेसी में, ठीक है, सबने कहा माइक की इशू नहीं है, ठीक है, जिनका माइक का इशू आ रहा है दोबारा से एक बार स्टार्ट करिए और अपना जो कहते हैं ना 3mm का जैक ढंग से लगाइए। हाँ अब जरा स्टार्ट करना। तो θ1 प्लस θ2 ये पूरा एंगल कहीं ना कहीं हमारे पास एक नोन आ गया। डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें पता है, नोन हो गया। तो हमें, मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, हम लोग इस चीज को यूज करके डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखना यहां पर थीटा क्या बनेगा, यहां पर ये हमारे पास पैरेलैक्स एंगल बनेगा, पैरेलैक्स एंगल बनेगा, ठीक है, दैट विल बी θ1 प्लस θ2। हमारे पास आर्क लेंथ, ये जरा देखो एंगल छोटा होता है, ये हमारे पास ये बेसिकली आर्क लेंथ बन जाएगा विच इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ अर्थ, ये मिल गया। और भाई और वही ना, अरे और हमारे पास जो ये वाला लेंथ था, जरा ये देखो, ये वाला रेडियस जो था, ठीक है, रेडियस बेसिकली हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार, ओके। तो हमारे पास रेडियस बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्टार, जो हमें चाहिए था। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार अगर मैं निकालना चाहूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2, खत्म, क्वेश्चन हो गया, हमें मिल जाएगा। अब बताओ थम्स अप या थम्स डाउन समझ आया?